हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CrNCS NH3 5 NH3 5 है, यहाँ पर NCS 1 है। दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं हमें, बस एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है और एक और कॉम्प्लेक्स है जिंक Cl4 विल बी। ए है कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक, बी है ग्रीन कलर एंड डायमैग्नेटिक, सी है ग्रीन कलर एंड शो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड डी इज डायमैग्नेटिक एंड लिंकेज आइसोमर्स। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसके अंदर हमें पूछा गया। फर्स्ट है हमारे पास कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। जब एन एन क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 होते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और कलरलेस। सॉरी, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। मॉलिक्यूल होता है डायमैग्नेटिक और कलरलेस होता है। तो कलरलेस और डायमैग्नेटिक साथ में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन ग्रीन कलर और डायमैग्नेटिक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो ग्रीन कलर है तो वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। इस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ग्रीन कलर और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, वो हम देखते हैं। डी है हमारे पास डायमैग्नेटिक और शो लिंकेज आइसोमरिज्म। तो हम यहाँ पर देखें, डायमैग्नेटिक होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हम कॉम्प्लेक्स पर चार्ज देखें तो क्रोमियम की यहाँ पर देखें तो हमारे पास चार्ज जो है वो Cl- है और एक NCS- है। अमोनिया क्या है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमारे पास यहाँ 6 जो है वो क्या हो गए, -6 चार्ज हो गया कॉम्प्लेक्स पर। टोटल चार्ज क्या हो गया, -6 हो गया। और जिंक की बात करें तो जिंक के यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। और जिंक की बात करें, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो जिंक पर चार्ज आता है +2। जिंक हमारा +2 है, तो रिएक्शन को -6 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पर चार्ज आएगा +4। तो यहाँ पर क्रोमियम प्रेजेंट है +4 में। यहाँ हमने गलत कर दिया, यहाँ -1 है और यहाँ -4 है, तो यहाँ पर +-5 आएगा, -6 नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि NCS जो है, NCS क्या आएगा, -1। Cl कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने 4 Cl है तो -4। तो टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास -5। तो -5 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पर क्या चार्ज आएगा, क्योंकि जिंक क्या है, +2 है हमारे पास, जिंक है +2 में, तो क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा, ताकि मॉलिक्यूल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो क्रोमियम पे चार्ज आएगा +3। क्रोमियम पे +3 चार्ज है, इसका मतलब हम क्रोमियम के देखें, +3 चार्ज है, क्रोमियम +3, 1 2 3 4। क्रोमियम का ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, तो +3 है, तो क्रोमियम +3 है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डी से जाएंगे, तो हो जाएगा 3d3। तो 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि आउटरमोस्ट डी खाली है। कंडीशन नंबर 6 है तो D2sp3 हो जाएगा, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और डी ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी भी रॉन्ग है, यहाँ डाया नहीं, क्योंकि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो अब यहाँ पर आइसोमरिज्म की बात पूछ रहा है, तो जब दो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एक साथ में क्या हो, अटैच्ड हो, दो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एक साथ अटैच्ड है, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Cl जो है वो NCS से क्या हो सकता है, एक दूसरे से ट्रांसफर एक्सचेंज हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, Cr Cl NH3 5 एंड जिंक Cl3 NCS बना सकता है। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट आइसोमर, ये हुआ कोऑर्डिनेट आइसोमर। यहां हम बात करें तो यहाँ पर NCS प्रेजेंट है, NCS प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, NCS प्रेजेंट है, ये क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड।
तो ये क्या करता है, लिंकेज आइसोमर भी शो करेगा, क्योंकि एक तरफ डोनर एटम नाइट्रोजन हो और एक तरफ डोनर एटम सल्फर हो, दोनों पॉसिबल हो सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमर भी शो करेगा। लेकिन यहाँ पर डायमैग्नेटिक होने के कारण क्या होगा, ये रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ग्रीन कलर शो करेगा, क्योंकि क्रोमियम +3 है। और शो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।